फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं टर्पिनोइड्स की। टर्पिनोइड्स क्या होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, फार्माकोग्नोस्टिकली डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को इसको क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए मैं हूँ आपके सामने डॉक्टर जीवन, और आज अपन बात करते हैं टर्पिनोइड्स के बारे में। टर्पिनोइड्स की रिकॉर्डिंग में अपन इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे। इस चैप्टर में अपन कवर करेंगे कि टर्पिनोइड्स की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ से मिलता है, उसको अपन कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, प्योर फॉर्म में कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको पता कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होते हैं भाई, कि आपने जो एक्सट्रैक्ट लिया है उसमें टर्पिनोइड है कि नहीं है, उसकी थेरापेटिक इफ़ेक्ट क्या है, उसको फार्माकोग्नोस्टिकली क्या इंपॉर्टेंस है, आप क्यों पढ़ रहे हैं टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड्स जो इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, टर्पीन्स होंगे ना, टर्पिनोइड्स, टर्पीन्स, दैट इज़ द टर्पीन्स। तो होता क्या है, एक साइंटिफिकली जो इसकी डेफिनेशन बनती है, टर्पिनोइड्स आल्सो नोन एज आइसोप्रिनोइड्स आर ए लार्ज एंड डाइवर्स क्लास ऑफ नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स derived फ्रॉम the 5 carbon compounds isoprene and the isoprene polymers called terpenes। सो फ्रेंड्स, क्या होते हैं कि ये नेचुरली ऑब्टेंड होते हैं या कभी कभी इसको सिंथेटिक भी बनाते हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो वोलेटाइल ऑयल्स है उसमें मिलते हैं, परफ्यूम्स में यूज़ में रहते हैं, फ्लेवर्स के रूप में, स्टीरॉइड्स या कैरोटीन पिगमेंट से अपने को बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में टर्पिनोइड्स ऑब्टेन होते हैं। कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, टर्पिनोइड्स जो होती है उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ या आइडियल प्रॉपर्टीज़ जो जैसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं कि दैट इज़ द कंपाउंड इज़ टर्पिनोइड्स। सो दीज आर मोस्ट टर्पिनोइड जो होते हैं कलरलेस होते हैं, फ्रेग्रेंट लिक्विड्स होते हैं, और वाटर से भी हल्के होते हैं, और वॉलेटाइल। गर्म करते हैं तो एकदम भाप की तरह उबलना, स्टीम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ जैसे कैम्फर होता है वो सॉलिड में होते हैं, कुछ एक होते हैं, या फिर जो भी होते हैं सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होंगे लेकिन वाटर के साथ में इमिसिबल या इनसोल्यूबल होंगे, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जो इसमें जो एडिशन ऑफ रिएक्शन जैसे हाइड्रोजन, हेलोजन, एसिड्स, तो ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस करते हैं। जो टर्पिनोइड्स का जो अक्रेंस है उसके बारे में कहा जाता है कि ये ना सिट्रस और कॉनिफेरा फैमिली में बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। इसमें जो इसका जो फॉर्मूला रहता है आइडेंटिफिकेशन के लिए C5H8N। ये जो प्रेजेंट रहते हैं स्टीम में हो सकते हैं, लीव्स में हो सकते हैं, फ्लावर्स में हो सकते हैं, रूट्स में हो सकते हैं। ये लगभग है ना प्लांट्स के सारे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होके रहते हैं। इन जो प्लीजेंट इनकी स्मेल और फ्लेवर से ही जज हो जाता है कि इसमें है कि नहीं, और मोस्ट प्रोबेबली इसको एक्सट्रैक्शन के लिए स्टीम डिस्टिलेशन या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूज़ में लेते हैं। कुछ जो एग्जांपल दे रखे हैं जैसे यूकेलिप्टस ऑयल से एरोमा टेक्निक्स यूज़ करके, एरोमा यानी कि जो स्मेल जो आती है ना, खुशबू जो आती है, वो प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं टर्पिनोइड्स जो होते हैं। सिनामोन, क्लोव्स, जो लौंग जो आपका होता है, जिंजर, अदरक होता है। तो इस तरह से जो टर्पिनोइड्स होते हैं ये काफ़ी मतलब एरोमेटिक या फ्लेवरिंग नेचर्स के होते हैं, जो कि उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी भी बहुत ही हाई रहती है, और जो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बात करें कहाँ कहाँ से कौन कौन सी फैमिलीज से अपने को मिल सकता है, तो सबसे ज़्यादा ये पिनिएसी, सिट्रस, लोरिएसी, रूटिएसी, मायरेटेसी, अम्बेलीफेरेसी, लेबिएटी एंड कंपोसिटी। ये डिपेंड करता है कि प्लांट कौन सी यूटिलाइजेशन या कौन सी जो कंडीशन से वहाँ पे ग्रो कर रहा है। प्रोबेबली जैसे ग्लैंडुलर हेयर्स में मिलता है, पेरेनकाइमल सेल्स में मिलता है, ऑयल डक्ट विटे में मिलेगा। तो इस तरह से वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दीज आर द ऑब्टेन फ्रॉम। एक्सट्रैक्ट ले लिया आपने, लेकिन उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, उसके कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होने चाहिए कि भाई इस एक्सट्रैक्ट में इतनी क्वांटिटी में या इसमें आपका प्रेजेंट है कि नहीं। क्वांटिटी की बात नेक्स्ट जो आगे फर्दर जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं उसमें करते हैं, लेकिन जस्ट फर्दर रूल आउट करने के लिए भाई एक प्री स्टेज पे जो पता होना चाहिए आपको कि भाई इसमें टर्पिनोइड्स है कि नहीं, तो उसके लिए आपको साल्कोवस्की टेस्ट और कॉपर एसिटेट टेस्ट परफॉर्म करना होता है। तो इसमें क्या होता है, साल्कोवस्की टेस्ट में रेडिश ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है, और
जो कॉपर एसीटेट टेस्ट में इसमें क्या है, ग्रीन, एमराल्ड ग्रीन मतलब प्रेजेंस ऑफ टर्पिनोइड शो करता है। एक्सट्रैक्ट ले लिया आपने, लेकिन उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? उसके कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होने चाहिए कि भाई इस एक्सट्रैक्ट में इतनी क्वांटिटी में या इसमें आपका प्रेजेंट है कि नहीं। क्वांटिटी की बात नेक्स्ट जो आगे फर्दर जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं उसमें करते हैं, लेकिन जस्ट फर्दर रूल आउट करने के लिए भाई एक प्री स्टेज पे जो पता होना चाहिए आपको कि भाई इसमें टर्पिनोइड्स है कि नहीं, तो उसके लिए आपको साल्कोवस्की टेस्ट और कॉपर एसीटेट टेस्ट परफॉर्म करना होता है। तो इसमें क्या होता है, साल्कोवस्की टेस्ट में रेडिश ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है, और जो कॉपर एसीटेट टेस्ट में इसमें क्या है, ग्रीन, एमराल्ड ग्रीन मतलब प्रेजेंस ऑफ टर्पिनोइड शो करता है। तो थेरापेटिक यूजेस क्या है, थेरापेटिक एप्लीकेशंस क्या है, क्यों टर्पिनोइड्स को इतना भाई सिलेबस में इनरोल किया है, तो कोई फ़ायदे वाली चीज़ होगी इसीलिए इनरोल किया है। तो दैट इज़ द एंटी डिप्रेसेंट, ताकि तनाव को कम करता है। रिलीव द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, एंटी फंगल, फंगल इन्फेक्शन को कम करता है। आजकल वो बात नहीं चल रही है मिकोरमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन है, तो ये वही एंटी फंगल है, तो इसकी फंगस को ग्रोथ को रोकते हैं टर्पिनोइड्स। एंटी इन्फ्लामेटरी, पेन होता है ना, इन्फ्लामेटरी रिसेप्टर्स उनको इन्फ्लामेशन जो प्रोड्यूस करते हैं उनके इफेक्ट को दबाने में हेल्पफुल करता है। गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स, इसको एसिड को रिड्यूस करता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, स्टिमुलेट करेगा, यानी कि इम्यून सिस्टम जो आजकल कोरोना में इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो टर्पिनोइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आता है। पिछली स्लाइड में बात करी थी और इस स्लाइड में भी वही जो है, ये जो मोनोटर्पिन्स है, सिस्क्वाटर्पिन्स है, डाइटर्पिन्स है, सेराटर्पिन्स है, ट्राइटर्पिन्स है, टेट्रा, पोली, मैरो, तो ये सारे जो टर्पिनोइड्स हैं इनके एंटी इन्फ्लामेटरी, साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी रहती है, इनिबिटरी सेल्स को इनिबिट करते हैं, मतलब कि एंटी कैंसर एक्टिविटी भी प्रोड्यूस करते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे, एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे, एंटी कैंसर एक्टिविटी, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, और स्किन को जो तेज़ धूप से भी बचाते हैं। स्किन प्रोटेक्शन, यूवी प्रोटेक्शन में बहुत हेल्पफुल रहते हैं।